नगर में हम जाएंगे नहीं, नगर में जाएंगे नहीं, बाली मरेगा नहीं। आपकी प्रतिज्ञा नहीं होगी पूरी तो तुम कराओगे ना पूरी। मैं कैसे भगवान? अच्छा तो मित्र कहेगा हो, फिर मित्र का कर्तव्य क्या होता है? मित्र का साथ देना। अब तुम हमारे मित्र बने हो और मित्र का यह कर्तव्य होता है कि हमारा पूर्ण रूप से साथ दो तुम। और तुमने अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाई है कि हम साथ देंगे, और अभी तो कह रहे हो कि प्रतिज्ञा तुमने की है। प्रतिज्ञा हमारी है, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्ण कराने में सहयोग तुम्हारा रहेगा। अब सहयोग कैसा रहेगा? बाली को ललकार लगाओ, बाली को ललकार लगाओ, ललकार लगाकर बाली को नगर के बाहर लेकर आओ। जब नगर के बाहर बाली आ जाएंगे तो हम बाली को समाप्त कर देंगे। भगवान लेकिन मन में तो एक शंका हो रही है। सोचने ये लगा कि अब आप बाली को ना मारें। अब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मुझसे अलग हो रहा है। भले ही वो मेरा बैरी है, मुझे काल के रूप से देखता है, लेकिन है तो भाई ही। अरे तो ठीक है भाई, तो ये बात पहले बता देते ना, प्रतिज्ञा ना करने देते, इसके पहले बता देते कि लेकिन भाई बाली से हमारा आपसी मित्रता की है, बाली से हमारा कुछ ज्यादा लगाव है, प्रेम कुछ ज्यादा बढ़ रहा है बाली के प्रति। पहले बता देते, हम प्रतिज्ञा ना करते। हमने प्रतिज्ञा कर ली है, तब तुम्हारा प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम बढ़ रहा है। तो भ्रातृत्व प्रेम के चक्कर में न पत्नी मिलेगी, न पुत्र मिलेगा, न राज्य मिलेगा, न धन दौलत मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही पर्वत में रहते रहोगे, गुफा में। क्यों नहीं भगवान? ये अगर आपसे हमने मित्रता की है हाँ। तो अवश्य ही निभाएंगे। हाँ तो अगर मित्रता की है तो निभाओ और तुरंत जाओ। जो आज्ञा पर हाँ आशीर्वाद दें। तब रघुपत सुग्रीव पठावा, निकट बल पावा, हर हर महादेव। कर जस जाई निकट बल पावा, हेलो स्वामी, मेरे नाथ, मेरी आराध। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे देवता, जब आप मेरे सामने हैं तो क्यों नहीं मैं अपना श्रृंगार आपके लिए ही तो करती हूँ। जब पत्नी हाँ पूर्ण समर्पित होकर के पति से मिलती है तो कुछ अधिक ही सुंदर लगती है। तुम्हारा समर्पण देख करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तुम पंच कन्याओं में हो और पंच कन्याएं इस प्रकार की हैं कि स्वयं दैवी गुणों से संपन्न है और इन कन्याओं में कभी दोष नहीं आ सकता है। वही दोष मुक्त तुम्हें पत्नी के रूप में मैंने प्राप्त किया है। मेरा जीवन तुम्हें पाकर के धन्य हो गया है। स्वामी, वैसे भी मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं, अगर मैं आपको एक पल नहीं देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि मत जानियो तुम बिछड़ती मोहे चैन, जैसे जली बिने मीने जिए, वैसे और जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती हूँ।
स्वामी और चाहती क्या हूं? पिया मोरे नैननी में पलक ठाक तोलू ना मैं देखूं गैरी को ना मैं तो है देखन तू चाहती क्या हूं कि न मैं आपके सिवा किसी को देखना चाहती हूं और न मैं आपको देखने दूंगी। हमेशा आप मेरे सामने इसी प्रकार से बने रहे स्वामी। और किस प्रकार से हो मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने कुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे स्वामी तेरे चरणों की कसम मैंने अस्कों की कटारों में तुम्हें देखा है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। लाख मुसीबत हो जाए जो तेरे साथ सपना किसी का, जिस दिन वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाई हल्दी, ये आँखें उसी रात हो जाई हल्दी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। खुशबू मुझी को बिखरने न देना, उतारने न देना। मैं खुशबू मुझी को संभालने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू
स्वामी एक बात और कहना चाहती हूँ। एक बात नहीं, कई बार लगातार कुछ भी कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्यों? हो दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूं तुम्हारी होके रहूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं बंदी आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं पिया तुम्हें और न देखे कोई। मैं देखूं पिया तुम्हें और न देखे कोई। एक पल भी ये सोच रहे ना किस विधि मिलना हो, कदमों में सर झुका के कर लूंगी मैं बंदिया के, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। ओ दिल में तुम्हें बसा के तेरा ही मुखी देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुखी देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुखी देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तेरा ही मुखी देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। थोड़ी भई जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं। थोड़ी भई जब आँख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं। कदमों में सर झुका के कर लूंगी मैं बंदिया के, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। ओ दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं बंदिया के, पूजा करूं तुम्हारी होके रहूंगी तेरी। पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। प्रिय, मैं तुम्हारी पूजा का प्रणाम सावधान, अवश्य दूंगा। ये कौन? बाली ये सावधान, कौन मुझे ललकार रहा है? बाहर निकल। प्रिय, तुमने सुना, हम प्रेम प्रसंग की बातों में मस्त थे। ये अचानक हमें ललकार की आवाज सुनाई दे रही है। और ध्यान दे, आप हैं भाई मोहल्ला दूरदर्शन। मुझे जानी पहचानी सी लगती है, लगता है ये गीदड़ सुग्रीव की आवाज है। न जाने किसका बल पकड़ के आज मुझे ललकार रहा है। तुम बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। क्रोधा दुर्धावा
यही कर चरण नारी समझाव। मेरा मार्ग तुम क्यों रोक रही हो, हम जानना चाहते हैं। स्वामी, आप इस समय रण करने बिल्कुल न जावे। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बुरे बुरे अस्कुन हो रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मंगल के समय में और अमंगल की सूचना, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। स्वामी, मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत बुरे बुरे अस्कुन हो रहे हैं। बता रही हूँ स्वामी, इस समय न रण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दया नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, सिर में है दर्द ये अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को ये मुझ को आया जाता है। और सुग्रीव की बात बता रही हूं। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। नारायण है? हाँ हाँ, पृथ्वी का भारी हटाने को, पृथ्वी का भारी हटाने को प्रभु जगतारण आए हैं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो आने दो, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी। क्यों? ये बुरी घड़ी टल जाने दो। इसलिए आप मेरी बात को माने, वो काल को भी जीत सकते हैं। प्रिय, भीर प्रिय, जिनका तुम हमें भय दिखा रही हो, वो समदर्शी रघुनाथ और राम समदर्शी हैं। जिस प्रकार से वो सुग्रीव के हैं, उसी प्रकार से वो मेरे हैं। जैसे सुग्रीव ने उनके साथ कोई अपराध नहीं किया है, तो मैंने भी उनके साथ कोई अपराध नहीं किया है। मुझे ये पता है मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे। रही बात कदाचित उन्होंने मुझे मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, उनके धाम को चला जाऊंगा। मैं हूं वीरवाली, सप्तद्वीप खंड वाला वाली, तो काहे को सुकंठ जाए मैं दीनता सुनाऊरी। का हानि लाभ उस गीदड़ से मिलवे में जो मैं पतत गुलाम जाए कहलाऊरी। राम को भी भेद नाही, एक रस समाही, और भेद के किए थे मैं 10 शीश कहलाऊरी। जो पे मुहिमारी है खरारी, तो गुहार नाक छोड़ के बानरीस पद और अमरीश पद पाऊरी। इसलिए तुम बैठो जाकर सेजों में, और ये बाली का गला छूटता है उस गीदड़ की नोजे में। मैं अभी जा रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। नहीं स्वामी, आप मेरी बात को माने स्वामी। अच कही चला महाअभिमानी, समान सुग्रीव ही रानी। आ गया तो तुम्हारी हंसी में
तुम्हारी ताकत नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? एक हंसी वो होती है जिसमें स्वयं की ताकत होती है, वो हंसी बात दूसरी होती है। और जब किसी के बल से कोई हंसता है तो बड़ी फीकी हंसी होती है। मेरी हंसी तुम्हारी हंसी मुझे फीकी समझ में आ रही है। सदैव मरी मार खाने वाला, दर बदर की ठोकरें खाने वाला आज किसके बल पर आया है? अरे गया नाम शायद तुम्हारी का भोल, और फिर से मेरे सामने तुम्हारा नामा खोल। मैं अपनी ही इस ताकत के कारण यहाँ पर आया हूँ। तू क्या कह रहा है मैं दूसरे की सहायता या उसकी ताकत के बल से आया? नहीं, सुग्रीव अकेला तेरे लिए काफी है। कम काफी है? काफी का मतलब कम है? कम नहीं, तुम्हारे लिए बहुत हूँ। अकेले ही तुम्हें परास्त कर सकता हूँ। कौन इतने पानी में हो जाएगा? हाँ, कम काफी है। काफी का मतलब कि बहुत हो जाएगा, लेकिन कम है। तो काफी हो तुम तो कम तो है ही हो। कम कैसे हूँ? देखो, पहली बात तो यह है कि गर्जा जाए निकट बल पावा। तुम्हारे सामने आए हो तो जब गर्जा जाए निकट बल पावा, तुम किसी का बल लेकर के आए हो, तभी तो तुम मेरे सामने ललकार लगा रहे हो। तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो? क्योंकि गर्जा जाए निकट बल पावा, तो तुम किसी के बल से आए हो। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों आए हो? मैं अपना राज्य लेने आया हूँ, और मैं अपनी पत्नी रोमा तुमसे लेने आया हूँ। पत्नी? जो अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रख सकता है, ऐसे व्यक्ति को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लिया जाता है? जैसे अभी तक तो तुम लेने नहीं आ पाए, अब दूसरे का बल लेकर के लेने आए हो, अपना राज्य लेने आए हो। कहाँ है तुम्हारा राज्य? आवारा गर्दी के सिवा तेरे पास कोई हक नहीं है, समझे? कहाँ का हक? कौन सा हक? कोई हक नहीं है। मेरा पूरी बात सुन पहले। चला जा, चला जा, न बकवास कर और मेरे मर्तबा को जरा पास कर। तुम्हारे मर्तबा को क्या पास करूं? मेरा राज दे दे, और ये मेरा ताज भी दे दे मुझे। नहीं, आज मैं छीन लूंगा, क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूं। ये विष का महासागर, ये प्रारब्ध का वेग, ये भूचाल का चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तब तक ये मलय हूं। अगर भर जाऊं क्रोध से तो प्रलय ही प्रलय हूं। आज मैं तुम्हारा भुला दूंगा। ये अकड़ करके बोलना, और ये शरारत, ये जुर्रत, और ये जहर का घोलना, क्योंकि ये दूध की धार नहीं, ये गदा का वार है। और जिस पर पड़ जाता है तो उसकी जिंदगी बेकार है। कैसे बेकार है? आज मैं यहाँ पर तुझको पटक के मारूंगा। अगर नहीं ऐसा कर पाया तो कभी तेरे सम्मुख नहीं आऊंगा। आज राज भी लूंगा और ये ताज भी लूंगा, और इसके बाद तुझे यमपुरी भी पठाऊंगा। अरे रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा, तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, युक्त धारा से बधाऊंगा मैं तेरी सगली प्रचंड को, और खंड खंड कर दूंगा आज मैं तेरे पाखंड को। बोलने से कुछ नहीं होगा, ये तो पता चलेगा जब दोनों का सामना होगा। बजने दो रणभेड़ी, और तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं बाली, क्योंकि गरजू तो ये प्रलय का पपोधी भगोटे, ये तरजू तो ये शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, ये मारू फुंकार तो ये शीश फटने लगे, ये टक्कर के लगने से ये पहाड़ टकराएंगे। अगर निशंक हो गया मेरा हृदय बाली तो युद्ध भूमि में जान के लाले पड़ जाएंगे। सत्य कह रहे हो, बोलने से कुछ नहीं होता है। तुम जानते हो लड़ने वाले की आधी ताकत मेरे पास आ जाती है, ये क्षमता किसी में नहीं है। वैसे भी तुम्हारे सामने कमजोर है, रही मेरे लिए तो कोई शक्ति नहीं जो मुझे मार सके, क्योंकि मुझे छेदे और मुझे बेधे नहीं है तीर में शक्ति, जकड़ने को और पकड़ने को अरे नहीं, जंजीर में शक्ति नहीं है, वायु में ताकत मुझे ऊपर उड़ाने की नहीं है, धरती में शक्ति मुझे नीचे धसाने की, जलाने को और तपाने को नहीं है, आग में शक्ति मुझे डसकर सुलाने को, न काले नाग में शक्ति। आज तुम्हें पता चलेगा, तुम दिखाओगे कांटा तो ये हम दिखाएंगे भाला, वो आज पता चल जाएगा पड़ा किसी से पाला। तो चल देखते हैं आज चलता है रण में चाल कौन, और इस युद्ध भूमि में ठहरेगा माई का लाल कौन। चल सावधान, बजने दो रणभेड़ी देखा जाएगा, सावधान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हलू हलू फिरे उबे बाली अत कर जा मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं। निहत्था युद्ध के मैदान में नहीं लड़ रहे हैं तो मेरे घर में मुझे ललकारने आए हो, और चाहे निहत्था हो और चाहे जैसे हो, प्राण ले लूंगा, ध्यान देना। लेकिन तुझे अवसर दे रहा हूं, भाई है, भाई के नाते एक बार अवसर दे रहा हूं। इतना मारूंगा आज तुझे, मल्ल युद्ध भी तेरे साथ करूंगा। चल सावधान हो जा। मुठका मारी महाधुनि गर्जा तब सुग्रीव बिकले हुई भागा। ऐसा मुक्का मारा है, यदि याद रखेगा दोबारा नहीं आएगा, ध्यान देना। अब आएगा तो मार डालूंगा, ध्यान देना। अब आना नहीं, आना है तो आप गायब हो गया। एक बार आ जाओ। मूर्ख कहीं का। और बाली ने एक मुक्का मारा अपने भाई सुग्रीव के। सुग्रीव भगकर फिर प्रभु के पास पहुंचता है। तब सुग्रीव बिकले हुई भागा मोती प्रहार बज चमत्कारा। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये क्या हो गया सखा? मुष्टि प्रहार बहेज समय लगा। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। था काल समान बाली मुझको, बल उसका तौल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे ये बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ पे मुक्के पड़ते रहे। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया भगवान? क्यों किया? बहुत पीड़ा हो रही है। पहले पीड़ा हो रही है, पहले इसका निदान कुछ किया जाए। दर्द दूर।
कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुलिस गई सब पीरा। अपने हाथों को दिखाइए, इसमें जादू है क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई जड़ी बूटी है हाथों में? नहीं तो। स्पष्ट करते ही मेरे सब पीड़ा दूर हो गई। दूर हो गई? हाँ, लेकिन एक बात पूछूंगा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने बाण क्यों नहीं मारा बाली पर? आप तो जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि बाली बहुत मारता है, लेकिन दौड़ने में नहीं पा सकता मुझे, भागने में। मैं भाग के निकल गया, नहीं बचता नहीं आज। धोखे में एक मौका मार लिया। हाँ जी, धोखे में। बहुत अच्छी बात तुमने कही कि आपने ऐसा क्यों किया। आप खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पे मुक्के पड़ते ही रहे। हाँ भगवान, सत्य है, हमने बाण का संधान नहीं किया, लेकिन कारण है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाएं तो मिलने दो। कभी नहीं हो सकता। इतने पर भी मैं बार बार धनु पर बाण चढ़ाता था। छोड़ा क्यों नहीं? बस कारण तो यही है, छोड़ा क्यों? तुम दोनों एक रूप के थे, इसमें भी धोखा खाता था। एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रमते मार्यों नहीं सो। अगर बाण छोड़ देता और वह बाण वाली के न लगकर अगर तुम्हारे लग जाता, क्योंकि दोनों भाई एक ही रूप के हो, ये बात मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है, इसलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा। अच्छा, मेरी कंठ सुमन की माला। अच्छा यह माल पहन जाओ। ये है क्या भगवान? हार? सुमन के माला। अच्छा, सुमन की माला है। हाँ, अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे हमको यह ध्यान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, हमको भी हार का ज्ञान रहे। एक पुनः बाली के पास जाओ। प्रभु, हाँ, पहले तिलक और कर दो। क्यों? लाओ तो पहले। नहीं, बताओ तो पहले। लाइए तो पहले, फिर बता रहे हैं। ऐसे कर देना। ये अच्छे से करिए। अब सही रहा। अब बताओ, अब आपको मालूम है ऐसा क्यों कराया आपने? इसलिए कराया हाँ। कि जब बकरे की बलि दी जाती है ना, तो उसको माला पहनाया जाता है और तिलक भी किया जाता है। तो आज आपको शायद मालूम नहीं कि मैं अगर दोबारा बाली के पास जाऊंगा तो मेरी बलि ही चढ़नी है आज। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बकरे की बलि दी जाती है, बंदर की नहीं। तुम बकरा नहीं हो। नहीं, ऐसी नहीं, कोई मैं बात तुम्हारी बलि दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं बलि के लिए तुम्हें हार नहीं पहना रहा हूँ, केवल अपनी पहचान के लिए तुम्हें हार पहना रहा हूँ कि तुम जाओगे पुनः युद्ध करने के लिए बाली से, तो मैं पहचान जाऊंगा कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। अच्छा, ये बात इसलिए है। परेशान न हो तुम। मैं तो तुम यही बलि सोच के रहा बाधक था। नहीं बनोगे। शायद तो लग रहा विश्वास था। रखो हमारे ऊपर। विश्वास तो मित्रता है। की है, अगर मित्रता की है तो कुछ विश्वास रखो चलो हमारे एक बार और कर रहे हैं विश्वास। ये बताओ, तुम मार खा के आए? बिल्कुल तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम मार खा के आए? नहीं, झूठ ना एहसास तो बोलना। नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जब तुम्हें ये पता नहीं चल पा रहा कि तुम मार खा के आए हो, अब फिर भी कर रहे हो। लेकिन भय तो रहता है भगवान, आप तो जानते हैं। भय तब रहता है ना जब मार शरीर में कोई पीड़ा हो, ये आभास होता रहे कि हम मार खा चुके हैं। जब बात- तुमको ये आभास हो ही नहीं ये रहा भी कि बात हम मार सत्य खा है। चुके हैं, कोई बात नहीं भगवान, जाओ पुनः अतिशीघ्र जाओ। जो आज्ञा। हाँ, लेकिन मार देना इस बार। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। पठवा पुनि बल दे बाले। पुनि नाना विधि भई नाराई। क्यों रे, फिर से आ गया? नहीं मानेगा। अभी मेरे मुक्का की मार खा करके और तेरी लालसा पूरी नहीं हुई। अरे अब भी यदि सन्मुख खाते हो तो धिक्कार है इस मर्दानी में। योद्धा बन की लाज है
तो डूबो चुल्लू भर पानी में। नहीं मानेगा तो चल, आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं। सावधान 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 हो जा। सावधान। पुन नाना विध भई लड़ाई, पितप ओट दे कहीं रघुराई। भयमान मारा बाल राम तन, हृदय बाज सरतान परा बिकल महिषरी की लागे। ओह, दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? किस वीर ने छुप करके मुझको बाण यार से मारा है? ओह, तो आप हैं। पुनि उठी बैठी देख प्रभु आगे। आपको आपके समझ की चीज कुछ देर बाद होगी, जैसा तुम चाहते हो। क्षण को देख करके मैंने माना कि आप परमात्मा हैं। आपको पहचाना होगा इन चरणों को देख करके आपके भक्तों ने, लेकिन जो मैंने पहचाना वो पुनि पुनि चरण चितई चित दीन्हा। एक चरण में चित दिया, दो चरणों में नहीं, पुनि पुनि चरण चितई चित दीन्हा। तब मैंने सोचा कि सफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। प्रभु को दर्शन के रूप में आज देख करके अपने जीवन को मैंने धन्य बना लिया। लेकिन आपका जीवन जो यहाँ व्यतीत हो रहा है, वो क्यों व्यतीत हो रहा है? इतना समय व्यतीत हो गया, धर्म की रक्षा के लिए आप आए हैं। अभी तक आपने अधर्मियों का विनाश किया है और आगे भी आप धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो मध्य में मैं मिला, तो क्या आपने मुझे अधर्मी माना? धर्म हेतु और तरियो गुसाई और मारियो मुई ब्याज की नाई, साधारण शिकार की भांति ना चाहा मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। कारण कौन? नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मारने का कारण क्या है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मुहि मारा। अवश्य मारने का कारण अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिखचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करस न काना। मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। मारने का मुख्य हेतु यही है। भगवान, पहली बात तो आप समदर्शी हैं, और जैसे मैंने भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, सुग्रीव ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके लिए हम दोनों एक हैं। यदि भाइयों भाइयों की शत्रुता है तो एक पक्ष को सुन करके निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक दोनों पक्षों की बात न सुनी जाए। आपने एक पक्ष की बात को सुना, सुग्रीव ने जो कह दिया आपने मान लिया, और उसी पर आपने मुझे आरोपित कर दिया। अनुज बधू भगनी सुत नारी, इनमें मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि रोमा माने सुग्रीव की पत्नी मेरे घर की मर्यादा है। छोटा भाई घर छोड़ दे कोई बात नहीं, तो क्या उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए? ना, मैं घर का अभिभावक हूँ, घर का स्वामी हूँ, और मैं अपने घर की मर्यादा को घर से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। बस इसी का लाभ लेकर के सुग्रीव ने आपसे कह दिया उसने मेरी नारी को छीन लिया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। और आपने एक बात कही कि तूने अपनी नारी का कहना नहीं माना, जबकि बताया कि मैं सुग्रीव से मिला हुआ हूँ, तो नारी का कहना हाँ मैंने नहीं माना। तभी मुझे आपका दर्शन हो रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया। परंतु जहाँ नारी को सम्मान देने की बात है, मैंने नारी का सम्मान किया है।
उस समय मैंने कहा था कि भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ भगवान समदर्शी हैं, यदि मुझे मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो मैं आपके लिए आया था, नारी का सम्मान करके ही आया था, ऐसा नहीं है। परंतु आपने जो नारी का विश्वास कर लिया, परिणाम में आप जंगल में भटक रहे हैं। आपके पिताजी ने आपकी माँ यानी अपनी पत्नी कैकेयी का विश्वास किया तो उनके प्राण चले गए और तुम्हें बन बन भटकना पड़ा। तुम्हारी भार्या भी हरी गई केवल पत्नी की बात मानने में, और यदि मैंने नहीं माना तो मेरा जीवन धन्य हो गया। परंतु एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, आपने जो सुग्रीव से मित्रता किया है, ये मित्रता आपके लिए हितकर नहीं है। मैं उसके स्वभाव को जानता हूं, वो बड़े चंचल स्वभाव का है। उसका स्वार्थ नहीं बना तो हाँ कह दिया, स्वार्थ बन जाएगा तो हो सकता है कि आपको भुला दे। अब आज मैं कह रहा हूं, कल आप देख भी लीजिएगा। मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। यदि मुझसे पहले मिले होते तो मैं ये भी करके दिखला देता। अरे अग्नि की साक्षी फिर होती, मैं सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूं। किसे? रावण को, हाँ, जो उसे चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ नारी को 6 मास कांख में दबा है। और ये गीदड़ सुग्रीव की क्या विषाद जो सीता सुधी का काम करे। गीदड़ में इतनी शान कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। लेकिन मैं आपसे ऐसी कोई वार्ता नहीं करना चाहता। मैं तो केवल आपके चरणों का प्रेमी हूँ। आप मेरे स्वामी हैं। सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गत तोरी। आपके सामने पापी भी निष्पाप हो जाते हैं भगवान। नहीं बानरराज, सुनहु राम अति कोमल बानी, बालिशी परस्यो निज पानी। मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। कुछ बातें हो जाने पर मैं समझा हूं तुम कितने हो। कहो तो अचल करो तन रखो प्राणा। नहीं भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। आपको प्राप्त करने के लिए मुनि लोग न जाने कितने यत्न करते हैं, लेकिन आप में न जाने क्या ऐसी विशेषता है जिन्होंने अपने जीवन को भी समर्पित कर दिया है। अंत में आपका नाम उनके मुख में नहीं आ पाता है। सो मम लोचन गोचर यावा। अरे एक विशेष बात और, आपके नाम के बल पर शिव जी वही मुक्ति प्रदान करते हैं काशी में जो आप अपने भक्तों को देते हैं। जासु नाम बड़ शंकर काशी, देत सबई सम गति अविनाशी। सो मम लोचन गोचर यावा, बहुर की प्रभु अस बनई बनावा। सो नैन गोचर जास गुण नित नेत कई श्रुति गावही, जिति पवन मन गो नस कबहु ध्यान मुन जन पावही। मुह जान अति अभिमान बस प्रभु कहो राख शरीर रही, अस कवन सठ हठ त्याग सुरतरु बार करई बिबूरही। ऐसा कौन सा दुष्ट होगा जो कल्प वृक्ष को त्याग करके बबूल में पानी देगा। नहीं भगवान, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देव जो पर मांगऊ, जय जौन जन्मो कर्म बस कहा राम पद अनुरागऊ। कर्मानुसार मैं चाहे जिस योनि में जन्म लूं, आपके चरणों में प्रेम हो। और मेरा पुत्र है अंगद, मेरे पुत्र को आप अपना आस बना करके मेरे जीवन को धन्य करें और उसे अपना सेवक बनाए और मुझे जाने की इजाजत दे। जाओ मेरे परम धाम को जाओ। जाओ बानरराज। राम चरण ग्रह प्रीत कर बाल की न तनु त्याग, सुमर बाल जिम कंठ ते गिरत न जानई ना। कुमार लक्ष्मण, नाना विधि विलाप करता। हाय स्वामी, मैंने आपको इतना समझाया, मना किया कि आप युद्ध करने न जाए, नहीं माने। आप वीर गति को प्राप्त हो गए, चले गए छोड़ के नाथ, चले गए।
मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। हाय स्वामी काल दिवस कछु कहानी न पावा, काल दिवस कछु कहानी न पावा, हाय स्वामी हाय रे। ओ अंगद का कछु ख्याल न कियो, अंगद का कछु ख्याल न कियो, हाय स्वामी हाय रे। मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। और आप हैं भाई ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी और भतीजी मानसी त्रिपाठी, इनके द्वारा 20 पसमुद्राएं महारानी तारा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय स्वामी बुआ। अरे दैया रे मर गो रे। अरे मोरा बाली कर गोते